जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हमने बताया था उत्तर प्रदेश का इतिहास चल रहा था, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक घटनाएं चल रही थी। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्राप्त हुई ये हमने आपको बता दिया था, और उत्तर प्रदेश का आपको मगध के बारे में बता दिया। आज जो हमने टॉपिक उठाया उत्तर प्रदेश का, वो उठाए हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में तो आप बहुत कुछ तो जानते ही होंगे। 1857 की क्रांति 1857 क्रांति 1857 की क्रांति का अगर देखा जाए मूल नाम क्या था, तो इसको मूल नाम नहीं मिल पाया। इसका कारण देखिए, इसको मूल नाम इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन था, कोई कहता है विद्रोह था। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको मूल नाम जो है नहीं मिल पाया, कई नाम आते हैं। तो यह 1857 की क्रांति, हम क्रांति के बारे में जानें। क्रांति क्या चीज़ है? तो जो क्रांति जो बहुत बड़ा बदलाव लाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रांति। बहुत ही बड़ा जो बदलाव लाए। आंदोलन तो एक चीज़ ऐसा होता है कि किसी चीज़ की लंबे समय तक या कम समय तक कोई मांग चलती है, हम किसी चीज़ का विरोध जताना चाहते हैं तो इसको आंदोलन कहते हैं। और क्रांति वो चीज़ है जो देश में बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसका कारण देख लेते हैं कि ये क्यों इसको नाम नहीं दिया गया, उसको कारण क्या क्या था। तो पहले पॉइंट में अगर उठाते हैं तो पहला पॉइंट आता है राजनैतिक। राजनीतिक कारण। तो पहला आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक में क्या था कि राजनीतिक में आप जानते थे कि उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लाल डलहौजी, इन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था राज हड़प नीति। और राज हड़प नीति के कारण जो है भारतीय यहाँ के बहुत ही परेशान थे। कोई भी चीज़ होता है तो धीरे धीरे वो मतलब कोई भी चीज़ होता है धीरे धीरे परेशान करते करते इतना परेशान कर देता है कि लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तो विद्रोह करने लगते हैं। तो इन्होंने राज हड़प नीति लाया था। अंग्रेजों द्वारा बार बार ऐसा नियम बनाया जा रहा था कि जिससे भारतीयों को बहुत ही परेशानी आ रही थी। तो इस तरीके से राज हड़प नीति इसमें भी लाल डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है ना। और दूसरा कारण देखेंगे, दूसरा कारण जो था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण में आप अगर देखा जाए, आर्थिक कारण में बहुत ये अंग्रेज जो है भारतीयों पर कर लगाया करते थे, और ऐसे टाइम कर लगा दिए कि जिस टाइम जो है अकाल पड़ गया, तो जाहिर सी बात है बहुत ही परेशानी हो गई। अकाल के समय जो है इन्होंने क्या किया, अकाल के कर लगा दिया। और इसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें चलाई गई, जैसे रैयतवाड़ी है, मालवाड़ी है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को चलाया गया। जिससे क्या थे, भारतीय बहुत परेशान थे, कर को लेकर तो ज़्यादा परेशान थे। फिर इन्होंने क्या किया, आगे चलकर अंग्रेजों ने भारतीय के समाज में, हाँ, सुधार में अगर देखा जाए तो इन्होंने भारत के जो नियम रूल्स हैं उसको कुछ सुधारा। जो धार्मिक सुधार, जो धार्मिक नियम थे, जैसे अगर कह दें सामाजिक, सामाजिक धार्मिक कारण, कारण, ये सब कारण लिख रहे हैं आप लोग, कारण जान रहे हैं कि ये कारण क्या था इसका 1857 की क्रांति का कारण। देखिए जो धार्मिक कारण थे, ये क्या था? धार्मिक कारण में आपका देखा जाए तो देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे कानून थे, जो नियम थे भारतीयों का बहुत ही गलत था। जाहिर देखा जाए तो बहुत ही गलत है। जैसे आपका ले लिया जाए बाल विवाह। बाल विवाह आपका बहुत ही गलत है। जैसे कि किसी मतलब बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, तो कोई चीज़ होता है किसी चीज़ का मतलब विकास ना हो पाए और उसके ऊपर प्रेशर आए, तो जाहिर सी बात है आगे चल के बहुत सारी परेशानी आती हैं। बाल विवाह को इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, इन्होंने बाल विवाह को समाप्त किया। ठीक है ना। और बाल विवाह भी कैसा होता था कि कम उम्र की लड़की को ज़्यादा उम्र की लड़के से शादी करना पड़ता था। ठीक है ना। बाल विवाह को समाप्त किए। बाल विवाह के साथ साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने समाप्त किया सती प्रथा को। सती प्रथा में आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा एक ऐसा चीज़ था जिसमें अगर लड़की की जब शादी हो जाती थी और लड़की चली जाती थी अपने हस्बैंड के पास, और हस्बैंड की किसी कारण अगर मृत्यु हो गई, तो मृत्यु अगर उसकी हो गई तो सती प्रथा ये था रूल्स कि लड़की को पति के साथ जलाया जाता था। ये था क्यों? क्योंकि ये काम माना जाता था इन लोगों का, कि भारतीयों का, कि इसकी शादी तो लड़की माँ बाप ने तो कर ही दी, वो गई अपने पति के पास, पति मर गया
तो यहाँ तो माँ बाप ने उसको शादी कर दी, यहाँ कुछ नहीं बचा, वहाँ चली गई, पति खत्म तो सब कुछ खत्म, वहाँ खत्म। तो ये दिया कहाँ जाए, इसको कहाँ किया जाए? तो इसे कहें कि जला ही दो, ये नियम अपनाए। मतलब कि सती प्रथा का मतलब पति के साथ पत्नी को समाप्त कर देना। जैसे पुराने समय में चलता नहीं था, सिंधु सभ्यता में अगर कोई मालिक मर जाता था तो उसका वफादार कुत्ते को दफना दिया जाता था। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। अब कितने लोग सोचेंगे कि इसमें सर अगर कुत्ता मर जाए तो क्या मालिक को दफनाया जाता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। कुत्ता मरता था तो मालिक को नहीं दफनाया जाता था, या पत्नी अगर मर जाती थी तो उसके पति को नहीं जलाया जाता था, ठीक है। ये नियम थे। और ज़्यादा और आगे बढ़कर देखें तो उन्होंने कहा कि पत्नी आखिर नहीं जलाई जाएगी तो इसका करेंगे क्या, जब शादी एक बार हो जाएगी तो उन्होंने पुनर्विवाह लागू किया। पुनर्विवाह जो है नियम लाया, पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया कि लड़की अगर विधवा है, मतलब विधवा है तो उसका दोबारा शादी हो सकता है, ठीक है ना। आगे क्या है, जैसे कि पहले देखते होंगे बहुत सारी बलियां दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। नर बलि पे इन्होंने क्या क्या रोक लगाया कि नर बलि अब नहीं दी जाएगी। बहरहाल अभी भी पूजा वगैरह में जैसे काली नवराता माता है, काली वगैरह माता को, तो वैसे भी इस जो बलि देते हैं बकरे वकरे की, ठीक है ना। पहले नर बलि बहुत जगह दिया करते थे, इन पे भी क्या किया इन्होंने, रोक लगाया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आता है कि 1813 की बात है। 1813 में ईसाइयों ने क्या किया, अंग्रेजी ईसाई मिशनरियों को भारत में आने दिया। इन्होंने आने दिया और क्या कहा इन लोगों से, ध्यान सुना। इन्होंने कहा कि आप जो है ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए, साथ ही धन इकट्ठा करिए। तो ये लोग आ गए और यहाँ भारतीयों से ज़्यादा ईसाई बन सकें, और अंग्रेज़ों ने एक नियम ला दिया, ज़्यादा ईसाई बन सके ताकि भारतीय। इन्होंने कहा कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाता है, जो भारतीय ईसाई धर्म को अपनाएगा, उसकी पूर्वजों की जमीन उसके पास वैसे की वैसे पड़ी रहेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी जमीन वैसे पड़ी रहेगी अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो। ऐसा जो है ऑफर दिया गया। तो भारतीयों ने देखा कहीं कहीं ये सब हमारे जो है धार्मिक चीज़, और कहीं हमको जो है धार्मिक रूल्स बदल रहे हैं, समाज रूल बदल रहे, बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो यहाँ पर उन्होंने इसका क्या किया, भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, इसका विरोध करना शुरू किए। उसके बाद अगर देखा जाए तो सैन्य कारण, अगला देखा जाए तो सैन्य कारण क्या था। सैन्य कारण में क्या था, सैन्य कारण में क्या था, तो सैन्य कारण में आप लोग जानते हो कि जो सैनिक थे उसमें सिपाही अंग्रेज भी थे, उसमें सिपाही भारतीय भी थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सिपाही के साथ ये लोग और भारतीय सिपाहियों के साथ कहीं ना कहीं ये लोग कह दिया जाए तो क्या अंतर रखते थे, मतलब भेदभाव करते थे। अब अंग्रेजी सिपाही को कहाँ ड्यूटी लगाना है, कहाँ क्या करना है, वो लोग डिसाइड करते हैं। भारतीयों को कहाँ लगाना है, मतलब कुल मिला जुला के भेदभाव करना, सिपाहियों के साथ भेदभाव करना, क्योंकि भारतीयों के साथ ये वैसे शुरू से ही भेदभाव करते। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आगे चल के क्या किया इन्होंने, आगे चल के जो पहले चिट्ठी लिखते थे भारतीय सिपाही, अपने घर पे चिट्ठी लिखा करते थे, और डाक व्यवस्था तो पहले से लागू हुआ था। तो डाक व्यवस्था में जो चिट्ठी ये सब भेजते थे उस पर जो टिकट लगता था उसका चार्ज देना नहीं पड़ता था सिपाहियों को, भारतीय सिपाहियों को। उन्होंने क्या किया, भारतीय सिपाहियों से चार्ज लेना शुरू कर दिया कि अब इनसे क्या किया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा। ये भी कारण बना। अगर प्रशासनिक कारण देखा जाए तो प्रशासनिक कारण में क्या था, आप जानते हो प्रशासनिक कारण में पेंशन इन्होंने बंद कर दिया था। लोगों के कहा कि हम इन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन, कई लोग पेंशन के लिए भी क्रांति में उतर आए थे, ठीक है ना, आगे बताएंगे। पेंशन बंद कर दिए, और जब अगर और पेंशन बंद करने के बाद और आगे देखा जाए तो उन्होंने जमींदारी को ख़त्म कर दिया। जमींदारी जैसे चलता नहीं था कि सूबेदार जमींदार वहाँ के रहते थे, तो इस प्रथा को भी इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। अब इन सारे चीज़ों को समाप्त करने, इन सारे चीज़ों को देख देख कर एक एक चीज़ों को माना जाता है कि क्रांति का कारण बना जाकर। मूल कारण क्या था, अब देखते हैं। मूल कारण, मूल कारण कहते नहीं कि बहुत सारा अपराध होते होते जब सर पानी एकदम निकलने लगता है ऊपर से, तो कोई रोड़ा पड़ जाता है, सब बर्दाश्त करते हैं, बहुत बर्दाश्त हो गया अब नहीं छोड़ेंगे, होता है ना। तो उसी को मूल कारण बना लिया जाता है कि ये मूल कारण है। मूल कारण में क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया सैनिकों ने, कि मूल कारण में कि पहले एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन्स बेस बंदूक थी, ब्राउन्स बेस पिस्तौल थी। इसको रिप्लेस करके 54 में इन्होंने क्या किया, 1854
56 में इन्होंने क्या किया, दूसरे बंदूक की एंट्री कर दी। उसका नाम था एनीफील्ड राइफल्स। एनीफील्ड राइफल्स का इन्होंने क्या किया, एंट्री किया। लेकिन एनीफील्ड राइफल का क्या खासियत है कि इसकी जो गोली होती थी, गोली को सुरक्षित रखने के लिए उस पर चमड़े का क्या लगाया जाता था, चमड़े का लेप लगाया जाता था, ताकि गोली पे मूर्छा वगैरह ना लगे और काफ़ी समय तक वो चल सके। ठीक है ना। तो चमड़े का, उस चमड़े का बनाना का क्या काम था इनका, उस चमड़े कहाँ से आते थे, गाय और सूअर की चर्बी से बनाए जाते थे, गाय और सूअर की चर्बी। अब ये जो है भारतीयों को पता नहीं था, भारतीयों को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बात जो है खुलना शुरू हो गया। ठीक है। जब ये बात पूरे धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, एक जगह पहुंचा बैरकपुर। जब ये बात पहुंचा बैरकपुर में, बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। यहाँ पहुंचा बैरकपुर में। जब ये बात बैरकपुर में पहुंची तो क्या हुआ, वहाँ के ये बात वहाँ फैली कब, 1857 को ये बात फैल गई। तो वहाँ एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, नेटिव इन्फेंट्री। तो बैरकपुर छावनी के आप देख लीजिए, लिखिए बैरकपुर छावनी, छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, उनका क्या नाम था, मंगल पांडे। मंगल पांडे। इनको जब पता लगा कि इस गोली के ऊपर जो है चमड़े का लेप लगाया गया है, वो भी गाय और सूअर का, तो उन्होंने क्या किया, बंदूक चलाने से मना कर दिया। और सिपाही से कहने लगे कि आपने क्यों नहीं बताया कि इस पे जो है चमड़े का जो है लेप लगाया गया है। तो सिपाही वहाँ पर झूठ बोलने लगे कि नहीं लगा है। तो मंगल पांडे ने गुस्से में आकर क्या किया कि वहीं उस गोली को निकाल कर और उस बंदूक से लेफ्टिनेंट बाज को और लेफ्टिनेंट यूज को वहीं उनकी हत्या कर दी गुस्से में आकर। तो कहा जाता है कि स्वतंत्रता का पहला जो है गोली चलाने वाले कौन थे, हमारे मंगल पांडे थे। स्वतंत्रता के पहले से मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में पहली गोली चलाने वाले कौन थे, मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, उनको वहीं मार दिया, जिसके कारण मंगल पांडे को क्या हो गया, 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या हो गई, फांसी हो गई। 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या हो गई, फांसी पर लटक गए मंगल पांडे। ठीक है ना। इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका विस्तार हुआ 10 मई को, कितने को, 10 मई को क्या हुआ, 10 मई को ये बात फैल गई मेरठ छावनी में। जब 10 मई को ये बात फैली मेरठ छावनी ने, तो यहाँ के भारतीय सिपाही ने क्या किया कि तुरंत मेरठ छावनी पर धावा बोल दिया। तुरंत मेरठ छावनी पर धावा बोलकर वहाँ से सिपाहियों को क्या किया, छुड़ाकर और तुरंत जो है दिल्ली निकल गए। फिर दिल्ली को अपने इन्होंने कब्जे में कर लिया 11 मई को। ठीक है। दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया 11 मई को, 11 मई। फिर क्या हुआ कि दिल्ली पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। भारतीय सिपाही ने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब, 11 मई को। अब यहाँ देखा गया कि हमारी मतलब गद्दी को, पूरे भारत दिल्ली गद्दी को संभालेगा कौन। तो मुगल बादशाह जो अंतिम बादशाह थे, जिनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम था, बहादुर शाह द्वितीय थे। इनको कहा गया कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, हालांकि ये तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप सिर्फ नेतृत्व करें, आप तैयार रहिए, हम लड़ेंगे। ठीक है। इनको क्या किए कि उनको तैयार किया गया। फिर इन्होंने, आप जानते हो, सूचना जो फैलाने का माध्यम था कि हर जगह कैसे कैसे हम लोग जानेंगे कि क्रांति करनी है, कितनी डेट को करनी है, क्या करनी, वो था आपका
माध्यम पहले ही आ गया था। ये था आपका कमल का फूल और रोटी के माध्यम से इसको फैलाया गया। कमल का फूल और रोटी जो है हर जगह पहुंचा दिया गया था कि इस डेट को जो है क्रांति लानी है। ठीक है, इस डेट को फिक्स कर दिए थे रोटी और, लेकिन कुछ भारतीयों ने इसमें जो है आगे चल के थोड़ा सा कुछ लोगों ने चापलूसी कर दिया। चापलूसी के चक्कर में जो है अंग्रेज़ों को पता लग गया। अंग्रेज़ों को जब पता लग गया कि भारतीय जो है क्रांति मतलब विद्रोह करने वाले हैं, तो उन्होंने और भी हथियार मंगा लिए और भी सैनिक मंगा लिए। बहरहाल जब एकाएक इनके ऊपर हमला किए भारतीयों ने, तो वहाँ आज़ादी मिल सकती थी, लेकिन इसमें दो कारण आ जाते हैं जो आपको आज़ादी यहाँ। चलिए आइए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से रिलेटिव एक क्वेश्चन देखना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ किसने मतलब नेतृत्व किया इस विद्रोह का। ठीक है, कहाँ कहाँ किसने किसने नेतृत्व किया इस विद्रोह का, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए एक तरफ लिखिए केंद्र और एक तरफ लिखिए नेतृत्वकर्ता। चलिए नेतृत्वकर्ता, तो देखिए लखनऊ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, झांसी के बाद आपका आता है इलाहाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद के बाद आपका आएगा मथुरा, मेरठ, कालपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इन जगहों पर मतलब जो है विद्रोह हुआ, और इन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आज ये देख लेते हैं। तो देखिए लखनऊ से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। कानपुर से थे नाना साहेब, नाना साहेब। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। झांसी से तो आप जानते हो खूब लड़ी मर्दानी, ठीक ना, हाँ लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन थे, इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। फैजाबाद पे कौन थे, मौलवी, मौलवी अहमदुल्लाह, अहमदुल्लाह। फैजाबाद से थे अहमदुल्लाह। मथुरा से अगर देखा जाए तो मथुरा से थे देवी सिंह, देवी सिंह, देवी सिंह। और मेरठ से कौन थे, मेरठ से थे कदम सिंह, कदम सिंह। और तात्या तोपे, टाटा टोपे। ठीक है ना, तो ये सब लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया। ठीक है ना, ये सब आपको इसको देख लीजिए, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। अब देखिए, अब इसका देखा जाएगा कि 1857 क्रांति विफल क्यों हो गई। ये इसका विफल होने का कारण क्या था, इसका विफल होने का कारण दो माना जाता है। पहला कारण तो ये था कि पहला कारण देखिए, ये पूरे भारत में ना फैल सका,
पूरे भारत में तेजी से नहीं फैल सका। अंग्रेजों ने इसमें चालाकी कर दिया कि इन्होंने भारतीयों के पास से जो सेना हथियार पा गए हैं, एक काम करो, इसको जो है इस क्रांति को थोड़ा सा लंबा करो, इस लड़ाई को लंबा करो। और लंबा करने के कारण क्या हुआ कि भारतीयों के पास तो हथियार तो उतना लिमिटेड हथियार थे, बहुत ज़्यादा था नहीं, तो ये सब कम होने लगे। अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटेन से और हथियार और सिपाहियों को बुला लिया, जिसके कारण ये क्या हो गया, विफल हो गया। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो भी लोग क्रांति कर रहे थे यहाँ पर देखा गया कि जो भारत में जितने लोग भी नेतृत्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ था इनका। तो कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई झांसी की रानी अपने गोद लिए हुए बेटे को गद्दी दिलाने के लिए लड़ रही थी, मतलब बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं संधि कराने के लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ में लड़ रहे थे। बहरहाल अगर देखा जाए तो निस्वार्थ अगर लड़े होते, हो सकता था कि देश तभी आज़ाद हो जाता। और बहुत ज़्यादा इन्होंने वो पूरे भारत में ना फैलना, ये भी एक कारण बहुत बड़ा बन गया कि जो है पूरे भारत में नहीं फैल सका ये, ठीक है ना। चलिए, जब अंग्रेजों द्वारा इस क्रांति को दबा दिया गया तो बहादुर शाह द्वितीय को क्या किए ये लोग, उठाकर ले जाकर रंगून जेल में डाल दिए कि वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो बदलाव हुआ, आज ये देखते हैं इसके बाद क्या बदलाव हुआ। उसके बाद देखिए, कंपनी का, पहले कंपनी के शासन से भारत का शासन चल रहा था, तो कंपनी से भारत का शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, फिर उसके बाद 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में आयोजित, इलाहाबाद में एक योजना आयोजित किया गया। इसके द्वारा एक महारानी का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ते हुए लॉर्ड कैनिंग ने कहा, उस समय हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ये था। इसने घोषणा पत्र पढ़ते हुए क्या कहा कि भारत एक मंत्री तथा 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल के द्वारा मतलब चलाया जाएगा, इसके द्वारा चला जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कहा कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने उपाधि दे दी, एक हिसाब से कह सकते हो वायसराय। तो इन्होंने कहा कि अब भारत के जो गवर्नर जनरल होंगे, अब वो गवर्नर जनरल ना कहलाकर वायसराय कहलाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन आता है पेपर में, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय कौन था, तभी लॉर्ड कैनिंग ही होगा आपका, ठीक है ना। इस दौरान क्या किया गया, जो प्रदेश की राजधानी थी, ठीक है ना, प्रदेश की जो राजधानी थी, उस समय प्रदेश की राजधानी थी आपकी आगरा। उस समय प्रदेश की राजधानी थी आगरा। आगरा से कहां चलेगी, इलाहाबाद। और इलाहाबाद जब चली गई तो यहां पर जो है प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। एक हो गया उत्तर पश्चिम प्रदेश और दूसरा हो गया अवध, 2 रूपों में, जिसको जो दे दिया गया किसके हाथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के हाथ में सौंप दिया गया। तब फिर इसे आगरा और अवध के नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी 1857 क्रांति से संबंधित उत्तर प्रदेश के रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे आगे हम देखते हैं कौन कौन से आंदोलन इससे संबंधित में आते हैं उत्तर प्रदेश के, उस आंदोलन को बता देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।